हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कर रहे थे गोइंग प्लेसेस, है ना। आगे बढ़ना, सफल होना, चैप्टर नंबर 8। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो सोफी है, सोफी मिली थी डैनी केसी से। एक फुटबॉलर है डैनी केसी, उससे मिली थी और वो अपने डैड को बताती है इस बारे में, है ना। तो डैड बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये काल्पनिक बातें हैं, ये जो तुम्हारा कल्पना लोक है, इससे तुम थोड़ा बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हें क्या करना होगा, पछताना पड़ेगा, तुम्हें कभी न कभी किसी परेशानी में फंस जाओगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। जो टेबल पर लैंप पड़ा था वो उसके भाई की बेडरूम की जो दीवार है ना, उसके ऊपर उसकी रोशनी पड़ रही थी। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम, और उसके दीवार पर जो यूनाइटेड फर्स्ट टीम का जो पोस्टर लगा हुआ था, है ना, स्क्वाड एंड द रॉ ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बिनेथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी। और टीम के पोस्टर और उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफ्स की क्या थी, पंक्ति थी, एक लाइन थी जिसमें 3 फोटो थे। आयरलैंड के जो विलक्षण, है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, है ना, प्रतिभा संपन्न नवयुवक, वो किसके थे, केसी के थे, 3 फोटो। उसके ऊपर भी क्या कर रही थी, एम्बर ग्लो। एम्बर ग्लो का मतलब होता है पीला, थोड़ा सा भूरापन लिए जो होती, ऐसी जो रोशनी होती है वो। तो वो रोशनी उस पोस्टर के ऊपर पड़ रही थी जो टेबल के ऊपर लैंप लगा था उसके भाई के बेडरूम का। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा, वादा करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, बताने को कुछ है ही नहीं। प्रॉमिस जॉफ डैड वुड मर्डर मी। प्रॉमिस करो, मेरे अपने जो फादर हैं, डैड हैं, वो मेरा मर्डर कर देंगे, वो मुझे मार डालेंगे। तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम उनको नहीं बताओगे मेरे और डैनी के अफेयर के बारे में। ओनली इफ वी थॉट इट वॉज ट्रू प्लीज जॉफ। सिर्फ तभी जब वे यह सोचेंगे कि यह सही था, जब उनको सच में विश्वास हो जाएगा कि ये सही था, तभी हम उनको बताएंगे कि मेरा और उसका मतलब डैनी का अफेयर चल रहा है। उससे पहले तुम अब इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करोगे, उनको नहीं बोलोगे कि ये ऐसा हुआ था, मैं उनसे मिली थी और ये सच है। प्लीज जॉफ। क्रिस्ट क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रीम्स ऑफ गर्ल्स। तो उसका भाई बोलता है, हे भगवान सोफी, अभी तुम स्कूल में हो, मतलब अभी तक तुम बच्ची हो, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची होती ना वैसे। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, केसी के पीछे लड़कियों की लंबी लाइन होगी। कैसे इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है, वो तुम्हें क्यों भाव देगा, है ना। उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन होगी, बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती होगी, वो तुम्हें क्यों भाव देगा, तुम्हें क्यों दाना डालेगा। नो ही डजंट। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे के पीछे कोई लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड। अब उसने जेड का मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ाया उसका, फनी वे में उसको बोला, तुम्हें कैसे पता है कि उसके पीछे कोई लाइन नहीं है, कोई लड़कियां नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसने मुझे बोला है कि उसके लाइफ में या फिर उसके अराउंड कोई भी लड़की नहीं है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो अब वो बोलता है, मानो कोई भी किसी लड़की को ऐसे बताएगा। तो वो बोलता है, कोई भी लड़का ये थोड़ी बताएगा अपनी मतलब कि मेरी जिंदगी में कौन कौन लड़कियां हैं, ऐसा कोई नहीं बताता है। यस ही डिड, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट। उसने बोला, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मेरे से कुछ नहीं छुपाता, उसने मेरे को बोला है ना, वो मेरे को सच बताएगा। तो मतलब वो पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास करती है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। तो वो बोलती है कि वो बहुत ही शांत है। क्वाइट का मतलब होता है शांत और सीधा है, भोला है। वो बेचारा ऐसा थोड़ी, वो कोई लड़कियों के चक्कर में थोड़ी पड़ेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अब इट वॉज, तो उसका भाई कहता है कि वो इतना शांत नहीं है जितना वो दिखाई देता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ। अरे जॉफ, ऐसा नहीं है, तुम उसको गलत समझ रहे हो। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। उसने मेरे को पहले अप्रोच नहीं किया, उसको मेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उससे बात की पहले। अगर वो ये बोल रहा है ना कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां होगी, वो तो हर लड़की को ऐसे ऐसे बोलता होगा, तो उसकी बहन बोलती है, अरे नहीं, उसने मेरे से बात नहीं की थी पहले, मैंने उससे बात की थी। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" जब मैंने उसको पहचाना तो मैंने उनको बोला, क्षमा करें, माफ़ करना, क्या आप डैनी कैसी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, वो उसको पूछ रही थी कि शायद आप डैनी कैसी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। एंड ही सेड, यस दैट्स राइट।
और उसने बोला हाँ आप सही कह रहे हो, मैं डैनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मुझे उस पर विश्वास हो गया कि वो डैनी ही था, क्योंकि उसकी जो बात करने का लहजा था, जो तरीका था, वो बिल्कुल डैनी के जैसा था। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, तो टीवी पर जब उसका इंटरव्यू चल रहा था और जिस तरह से उसकी आवाज़ थी, उसकी बात करने का जो स्टाइल था, तरीका था, एक्सेंट जो था, वो बिल्कुल सेम उसके जैसा था। तो मुझे विश्वास हो गया कि वो डैनी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, तो मैंने अपने छोटे भाई डेरेक के लिए उससे क्या मांगा, ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, है ना, तो हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर भी नहीं था और पेन भी नहीं था, तो वो ऑटोग्राफ मेरे को दे नहीं पाया। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, फिर हमने थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो। रॉयस विंडो की जो दुकान है कपड़ों की, उन कपड़ों के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, कैसे मिलते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा ऐसे, मतलब, है ना। ही सीम्ड लोनली, वो बहुत अकेला दिखा। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग अवे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि ये जो जगह है, कौन सी जगह, रॉयस विंडो, ये आयरलैंड से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ। देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। फिर जब वहाँ जाने लगा तो उसने कहा कि यदि मैं उससे अगले वीक मिलूंगी तब वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। तो उसने, सोफी ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपसे मिलूंगी। तो उसने बोला कि मैं आपसे मिलूंगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी दिखाई दे पड़ेगा, मतलब कभी भी अब वो मेरे सामने आ सकता है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तुम्हें विश्वास हुआ मेरी बातों का, विश्वास करते हो ना तुम, वो अपने भाई को पूछती है। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपना जैकेट उठाया, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं था और वो शाइनी था, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, वो ऐसे चेयर पड़ी थी, ये चेयर है, इस चेयर के ऊपर ऐसे पीछे लटका हुआ था, तो वहां से उसने उठाया। पेड मोर अटेंशन, पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, अपनी बाजू उसमें डाली, मतलब उसने पहना। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, सोफी चाहती थी कि वो अपने दिखने पर, अपने रूप के ऊपर उसका भाई ज़्यादा ध्यान दे, मतलब वो थोड़ा सा ट्राई करे, कुछ अच्छा चेहरे पे कुछ लिपापोती करे, कुछ चुपड़े वुपड़े, ताकि वो हैंडसम दिखाई दे, ऐसा सोफी चाहती थी, है ना। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, और ये भी चाहती थी कि कम से कम वो ढंग के कपड़े पहने, है ना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हो। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा था, उसका फेस काला था, हैंडसम था। शी थॉट इट्स द unlikeliest thing I ever heard, he said. उसने सोचा खूबसूरत, उसने सोचा यह मेरे द्वारा कभी सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात है। किसने कहा, जॉफ ने कहा। जब सोफी ने कहा हैंडसम, तो उसने बोला कि अरे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं कभी किसी के मुंह से, तो मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, शनिवार के दिन यूनाइटेड टीम का, एक टीम का नाम है, क्या नाम है, यूनाइटेड, उनका मैच देखने के लिए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा, तीर्थ पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तो उनको उनका मैच देखने जाना एक तीर्थ यात्रा के जैसा ही था, तो इसलिए यहाँ पर इसको पिलग्रिमेज बोला गया, तीर्थ यात्रा बोला गया ना। तो वहां पर वो गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। सोफी और उसका पिता और उसका छोटा भाई डेरेक गोल के पास गए, मतलब ये कोई जगह है, मतलब जहाँ पे गोल होता होगा शायद, वहां पे गए, है ना। और जो सदा की भांति अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर की ओर, जो ऊपर की पंक्ति होती है, वहां पे गया। United won 2-0 and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. अब यूनाइटेड ने 2-0 से, है ना, 2-0 से, 2-0 यानी 2-0, 2-0 से मैच जीता, और कैसी ने दूसरा गोल किया। कैसी आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का मिश्रण था, मतलब वो बहुत ही भोला और प्रतिभा, जीनियस मतलब प्रतिभा, और इनोसेंस मतलब मासूम, बहुत ही टैलेंटेड और दिखने में बहुत ही मासूम, दोनों चीज़ों का मिश्रण था। उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर दो बड़े गोल रक्षकों के चक्कर काटकर गोल बनाया, मतलब उसने गोल बनाया, दो गोल बनाए।
सोफी के पिता चीखते रहे कि कैसी 12 गज की दूरी से पास दो और हिचकिचाने वाले गोलकपर को परास्त करे। मतलब वो जो होता है ना, अपन जो दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं वो चिल्ला, अरे ऐसे मत करो, वैसे करो, अरे इधर से मारो, उधर से मारो। तो उसके फादर भी इस तरह से केसी को सपोर्ट कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स डजन यार सोफी ग्लोड विद प्राइड। तो सोफी को ये बहुत ही प्राउड फील हुआ कि उसके फादर जो हैं उस लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको वो पसंद करती थी या प्यार करती थी। आफ्टरवर्ड्स जॉफ वॉज एस्थेटिक। और उसके बाद जॉफ बहुत एस्थेटिक का मतलब होता है उत्साहित। जॉफ भी बहुत उत्साहित हुआ जब उसने देखा कि उसकी फादर और उसकी बहन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, रोमांचक मैच चल रहा है। तो जॉफ भी बहुत एक्साइटेड हुआ, एस्थेटिक हुआ। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। यहाँ पर देखो ऑन द बस आया है, क्लास में मैं बता चुकी हूँ ऑन द बस कब होता है। इन द बस, इन द किसी भी व्हीकल के आगे इन कब लगता है और ऑन कब लगता है। ये देखो ऑन द बस आया हुआ है ना। Someone said on the bus, किसी ने बस में कहा, I wish he was an Englishman, काश वो अंग्रेज होता, है ना। तो ये किसी ने बस में कहा। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत लेगा। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। जब सोफी डेरेक को घर लेके आई तो उसकी मदर को उसने बोला, वो अपनी माँ से उसने कहा कि आयरलैंड विश्व कप जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। और उसके पिता पब में जा, पब मतलब जहाँ पे अक्सर लोग शराब पीते हैं, शराब खाना एक तरह का, है ना। तो पब में जाके सेलिब्रेट करने के लिए उसके फादर पब में गए। वॉट दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते जेंसी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, है ना, क्या बता रही हो, आजकल तुम क्या बातें कर रही हो। अबाउट वॉट, उसने बोला क्या, कौन सी बातें। योर जॉफ टोल्ड योर अवर फ्रैंक, तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बोला कि तुम डैनी से मिली थी। दिस वॉज नॉट इन इंक्विजिशन जस्ट जेंसी बीइंग नोजी बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। इंक्विजिशन का मतलब होता है जांच। ये कोई जांच नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, जेंसी सिर्फ क्या थी, नोजे का मतलब होता है बेताब, जानने को बेताब थी उसके बारे में। उसको जब पता चला कि वो डैनी से मिली थी, उसके भाई फ्रैंक ने उसको बोला कि मेरे को, जॉफ ने बोला कि सोफी जो है वो किससे मिली थी, डैनी से मिली थी। तो वो बहुत ज़्यादा बेताब हो गई ये पूछने के लिए, अरे तो मिली थी क्या। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन सोफी की क्या हुआ, स्टार्टल्ड का मतलब होता है भौहें चढ़ना। मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, उसको अच्छा नहीं लगा ये सुन के जब उसने ऐसा पूछा। ओ दैट, अच्छा ऐसा। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, यस दैट। अरे वह यह जानते हुए कि वहाँ सोफी बात को छुपा रही है। जेंसी फ्राउंड का मतलब होता है भौहें चढ़ाना। तो जेंसी ने भौहें चढ़ाई। जेंसी सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, ये उसको ये लगा, जेंसी को ये लगा कि वो उसको कवर कर रही है। येस दैट, वेल येस आई डिड। तो फाइनली जब उस सोफी को लगा कि अब जेंसी को पता चल चुका है, न चाहते हुए भी, वो उसको बताना नहीं चाहती थी लेकिन उसके भाई ने उसको बता दिया है, तो उसने बोला हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तो जेंसी बोलती नहीं, तुम कब मिली। वो उसकी फ्रेंड है, फ्रेंड को तो पता ही होता है ना। तो उसने बोला नहीं, तुम कब मिली। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन की तरफ सोफी ने घूर के देखा। डैम दैट जॉफ, ओ गॉड, ये जॉफ भी ना, मतलब उसको अपने भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था, है ना। दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, ये तो सिर्फ जॉफ को बताने लायक बात थी इसलिए मैंने जॉफ को बताई। ये कोई जेंसी को बताने वाली बात थोड़ी थी जो उसने उसके भाई को बता दी और उसके भाई ने जेंसी को बता दी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये तो बहुत स्पेशल बात थी जो उसको जॉफ, उसका भाई और सोफी, उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी। लेकिन जॉफ ने यहाँ पर सब गड़बड़ कर दी। समथिंग सीक्रेट, ये तो एक रहस्य था। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी को बताने के लायक बात बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। अब जेंसी को ये बात बता दी, ये चुगलखोर जेंसी क्या करेगी, सबको बता देगी, पूरे पड़ोसियों को पता चल जाएगा। डैम दैट जॉफ, भाड़ में जाए वो जॉफ। वॉज नथिंग स्कैर्ड,
क्या कुछ भी मतलब छुपाने लायक नहीं था? कोई रहस्य नहीं रख सकता था? कोई सीक्रेट नहीं रख सकता था? कि हमारे बीच में कोई पवित्र नहीं था, है ना? ऐसा कुछ था नहीं जो उसने सबको बता दिया, बताना नहीं चाहिए था। इट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य था, मीन टू बी, है ना? गुप्त रखी जानी चाहिए थी ये बात। आई विल कीप अ सीक्रेट सो यू नो दैट। तो जैंसी बोलती अरे मैं इसको सीक्रेट रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें पता है कि मैं किसी को नहीं बताती कोई भी बात। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रॉ और इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, है ना? तो वो बोलती है यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो वही पुराना ओल्ड रॉ मतलब पुराना झंझट, पुराना लड़ाई झगड़ा तमाशा वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। जैन से ब्लिंक्ड, ब्लिंक का मतलब होता है आंखें मीचना, आंखें झपकाना। अ रॉ झंझट, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। मैं समझती हूँ कि वो बहुत खुश होंगे। चफ्ड का मतलब होता है खुश, खुश होना, है ना? शब्द का मतलब होता है खुश होना। मैं समझती हूँ वो तो खुश होंगे ये जानकर कि तुम डैनी जैसे फुटबॉलर के साथ रिलेशनशिप में हो। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट। तब उसे ये महसूस हुआ कि जेंसी को उसके फिर से मिलने के वादे के बारे में कुछ भी पता न था। जॉफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, तो जॉफ ने इस बारे में नहीं बताया है कि वो डैनी से मिलने का वादा करके आई है या उससे फिर मिलेगी। शी ब्रीथ मोर इजीली, तब उसने राहत की थोड़ी सी सांस ली। सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो जॉफ ने उसको पूरी तरह से निराश नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही बताया है, ज़्यादा नहीं बताया है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, वो उसमें विश्वास करता था। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट, चलो कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए था, है ना? कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जो स्कैर्ड सैक्रेड मतलब पवित्र, कुछ तो पवित्र है हमारे बीच में। चलो उसने सब कुछ नहीं बताया। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। ये तो एक छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन। अब वो अपनी फ्रेंड को बताती है अरे मैंने तो उससे सिर्फ ऑटोग्राफ मांगा था लेकिन हमारे पास पेपर और पेन नहीं था, सो इट वॉज नो गुड, तो ये ऑटोग्राफ मुझे मिला नहीं। हाउ मच हैड जॉफ सेड, तुम्हें जॉफ ने कितना बताया है? अब वो पूछती है बस इतनी बात हुई थी मेरी और डैनी की, ऑटोग्राफ मांगा था और हमारे पास पेन और पेपर था नहीं, तुम्हें जॉफ ने कितना बताया? जीसस, हे भगवान, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, काश मैं वहां होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, मेरे पिताजी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे या उन्होंने विश्वास नहीं किया। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज, तुम्हें पता कि वहाँ कितनी बड़ी मुसीबत है। But he last but the last thing I need is queues of people round our house asking him what's all this about Danny Casey, है ना? और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनसे पूछने के लिए हमारे घर पर लोगों की कतार लगे कि डैनी कैसी वाली जो हमने बात सुनी है वो क्या है, हमें भी बताओ। तो मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे घर पे मेरे फादर से पूछने के लिए आए ये डैनी कैसी वाला क्या लफड़ा है। ही वुड मर्डर मी, वो मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रॉ, और जब भी कोई झंझट होता है तो तुम जानती हो मेरी माँ का क्या हाल होता है। जैंसी सेड हश्ड, मतलब धीरे से उसने कहा यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, तुम जानती हो। अब किस मामले में विश्वास? तुम जानती हो कि मैं ये इधर उधर नहीं करती, है ना? मारवाड़ी में कहता ना आगे पाछी, मैं आगे पाछी नहीं करूँ। तो जैंसी ने बोला मैं नहीं करूँ आगे पाछी, डोंट वरी। तो कोई तुम्हारे घर पे कोई पड़ोसी नहीं आने वाला पूछने के लिए, तुम मुझे बता सकती हो बेफिक्र। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल, जब अंधेरा हुआ तो वो नहर के किनारे along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. तो जब अंधेरा हुआ तो वो नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली जो मात्र सामने के घाट से जल में पड़ने वाले बल्बों की चमक से प्रकाशित था। तो जैसे ये नहर है, नहर के किनारे पर खंबे के ऊपर बल्ब लगे लगे होते हैं ना, तो उनकी जो छाया है वो उस पानी के अंदर और भी ज़्यादा चमक रही थी, है ना? तो वो पूरी रोशनी फैली हुई थी पानी के अंदर भी और उस वहाँ पर भी, नहर के किनारे पर भी। और शहर की निरंतर चलने वाली जो भिनभिनाहट थी वो धीमी और दूर थी। डिस्टेंट मतलब थोड़ी दूरी पर थी, है ना? मफल्ड मतलब धीमी थी, क्योंकि थोड़ा सा सुनसान टाइप का एरिया था। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी तो इस एरिया में वो बहुत ज़्यादा खेलती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच, एक लकड़ी की बेंच है यहाँ पे, है ना?
अ सॉलिटरी एंड वेयर लवर समटाइम्स केम, एक बहुत ही मिलन के लिए ये वो श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं, थोड़ा सा सुनसान एरिया है ना। तो किसी को भी वो जो लवर्स होते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के, वो यहाँ पर मिलने के लिए अक्सर आते रहते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वो यहाँ पर बेंच पर बैठी और इंतजार करने लगी। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये एकदम बेस्ट प्लेस था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा सोचा था कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे मैं उससे जाके मिल सकूँ। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह के मिलन के लिए उसने हमेशा इस तरह कुछ सोचा था। ये है टेबल और ये यहाँ पे बैठी है, इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं ग्रीन कलर में। ये बैठी है यहाँ पे, वेट कर रही है ना। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, ये उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है। ये नहर है, ये खंबे लगे हुए हैं, इधर लाइटें लगी हुई हैं, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है जो गुपचुप तरीके से मिलना चाहते हैं, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है। शी नो ही वुड अप्रूव, तो उसको पता था कि वो जो केसी है वो इस जगह को बहुत पसंद करेगा, उसको अच्छा लगेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग, कुछ देर इंतजार करने के बाद, शी इमेजिन हिज कमिंग। इमेजिन, यहाँ पर देखो वो इमेजिन कर रही है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे चैप्टर में। अब वो इमेजिन कर रही है मतलब खुली आंखों से वो लड़की सपना देखे जा रही है, सपने देख रही है वो। अब क्या इमेजिन कर रही है? हिज कमिंग, कि वो आ रहा है। सच में वो नहीं आ रहा है, वो सिर्फ इमेजिन कर रही है। शी वॉच अलोंग द कैनल, उसने नहर के साथ साथ देखा। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, एक छाया में से नहर के किनारे से निकल कर वो आता हुआ दिखा। इमेजिन हर ओवन कॉन्सिक्वेंस एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड हुए वो उसको देखकर। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming, और जब थोड़ी देर बाद में वो उसको नहीं दिखा तो उसने वापस अपना दिमाग उसके दिमाग का पासा पलटा। अब वो क्या सोच रही है कि अगर वो नहीं आया तो, अब वो कल्पना कर रही है। पहले तो वो कल्पना कर रही है कि वो आ रहा है, फिर थोड़ी बाद में उसका दिमाग क्या सोचने लगता है कि मानो अगर वो नहीं आया तो। हियर आई सेट, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से बात की, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। विशिंग डैनी कैसे वुड कम, और इच्छा करती हूँ कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि वो आए, है ना। और द टाइम पासिंग, सेंसिंग द टाइम पासिंग, और जो टाइम निकल रहा था उसका भी उसको बिल्कुल बराबर फील हो रहा था। उसको पता था, उसके दिमाग में था कि ये अब 1 बजे हैं, अब 2 बजे, अब 3 बजे, अब 4 बजे, है ना। आई फील द pinch of doubt stirring inside me, उसके है ना, मैं अपने अंदर संदेह के कष्टों को आंदोलित होते महसूस कर रही हूँ। उसके अंदर जो इस चीज़ की जो कष्ट हो रहा था कि वो इमेजिन तो कर रही है लेकिन वो सच में आया नहीं है। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैं उसकी राह देख रही हूँ, मैं उसकी वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक वो नहीं आया। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम, अब मुझे याद आ रहा है जॉफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड नाउ एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और कैसे जिन लोगों को भी मैंने ये बोला कि मैं डैनी से मिलने जा रही हूँ, उनमें से किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। सब मेरे को फेकू समझते हैं, सबको पता है कि मैं फेंकती हूँ। आई वॉन्डर वॉट विल आई डू, वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजेंट कम, अब मैं ये सोच रही हूँ, बड़ी गंभीर समस्या ये है कि मैं यहाँ पर आ तो गई उनको ये बोल के कि तुम लोग चाहे विश्वास करो या ना करो मैं डैनी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं उनको वापस जाके क्या बोलूँगी, क्या समाचार दूंगी जब वो आए ही नहीं है तो वो तो बोलेंगे हमने तो कहा ही था, मतलब मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी, मैं गलत साबित हो जाऊंगी, है ना। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। लेकिन जो मुख्य बात है, जो सबको छोड़ो, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैं और डैनी। वो तो बाद की बात है, उनको क्या कहना है, लेकिन मेन बात क्या है, मैंने डैनी के बारे में इतना सोचा, मैंने इतना प्लान किया है ना कि वो आएगा, मैं उनसे मिलूंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो सब कहाँ से लाऊंगी मैं, वो तो होना ही नहीं है। फिर मेरा और डैनी का जो मेन पॉइंट क्या है, मेरा और डैनी का है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, but all the same it makes me despondent, this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me। किंतु फिर भी अब कुछ नहीं कर सकते, लोग किस बात में विश्वास करें और किस में न करें, मतलब लोगों को विश्वास दिलाना, वो किस में विश्वास करेंगे
किसमें नहीं करेंगे, ये अपने वश में नहीं है, ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग वही करेंगे जिसमें उनको विश्वास करना होगा। लेकिन फिर भी मुझे निराशा होती है यह जानकर कि मैं यह नहीं दिखा सकूंगी कि मुझ पर संदेह करके उन्होंने गलती की। इसका मतलब ये है कि सब लोगों को छोड़ो, मैं उनको विश्वास तो नहीं दिला सकती। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको गलत साबित नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे गलत साबित कर देंगे। मैं उनको गलत साबित नहीं कर सकती ये बोल के कि डैनी आया था, वो मुझे गलत साबित कर देंगे ये बोल के कि डैनी तो आया ही नहीं, और सच में यही तो है, डैनी तो आया ही नहीं। तो मैं उनको गलत साबित नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे गलत साबित कर देंगे। शी वेटेड, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. अब अपने अंदर के इस तरह के बदलावों को वो भांपती रही, वो चेंजेज होते रहे उसके दिमाग में, कभी बोले आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है ना, और प्रतीक्षा करती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। और उसके बीच उसमें जो आत्मसमर्पण हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, क्या करूं, है ना। ऐसा करके फाइनली उसने हार मान ली। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट, उसने सोचा कि अब मैं दुखी हो गई हूँ। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये बहुत बड़ा बोझ है जिसको लादना, जिसको ढूंढना बहुत बड़ा बोझ है। दिस सैडनेस, इतना दुख, ये दुख। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ पर बैठकर इंतजार करना और ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और इस बोझ के साथ मुझे कैसे जीना होगा भविष्य में, कि मैं कितनी झूठी हूँ, कितनी फेक हूँ, कितना फेंकती हूँ मैं, लोग कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, अब वो मेरे ऊपर शक करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा मेरे ऊपर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये फेंकती है, ये कल्पना लोक में है, ये फिल्मी दुनिया में है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना दिमाग स्थिर रखना होगा कि ये, मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा किसका, अतीत का ध्यान रखते हुए कि ये सब कैसे हुआ था। Already I envisages the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him. अब मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर लौट रही हूँ, और जॉब का निराश चेहरा जब मैं उसे बताऊंगी, है ना, क्या ही डिडंट कम, वह नहीं आया। जब मैं उसको ये बोलूँ कितना एक्साइटेड होके मैं यहाँ पे आई थी, लोगों ने मुझे बोला था कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, वो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी उस जिद करके मैं यहाँ आई। अब मैं वापस जाके जब जॉब को ये बोलूँगी कि वो नहीं आया, दैट डैनी नहीं आया, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this sadness. और वह, जब मैं उसको बताऊंगी जॉफ को कि वह नहीं आया, तो वह दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके बाहर भाग जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि बात कैसी थी, है ना। मैं स्वयं से कहूँगी डैनी और मैं, हम जानते हैं मतलब कौन जानते हैं, मैं जानती हूँ। फिर मैं अपने आप से बात करूँगी कि मैं और डैनी, है ना। यह उदासी बड़ी कठोर चीज़ है। हार्ड थिंग, ये जो उदासी है वो बहुत कठोर चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. अब वो जाती है गली में, है ना। उसने गली की जो जीर्ण शीर्ण सीढ़ियाँ होती है ना, जो क्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाती हुई, जैसे अभी टूटी उस तरह की, जर्जर बोलते हैं जिसको। तो वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है। पब के बाहर वो देखती है कि उसके फादर की साइकिल पड़ी है बाहर, तो प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे ऐसे साइकिल खड़ी करके उसने देखी पब के बाहर। तो उसको लगा कि पापा कहाँ हैं, पब में ही हैं। और वो थोड़ी सी खुशी हुई, उसको खुश हुई कि चलो अच्छा है, जब मैं घर जाऊंगी तो कम से कम पापा तो नहीं होंगे क्वेश्चन पूछने वाले कि तुम मिली क्या, तुम तो कह रही थी ना कि तुम उससे मिलने जा रही हो, मिला आया वो, तो कम से कम ताना मारने के लिए पापा तो घर पे नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी? तो वो तो क्षमा करे, क्या तुम डैनी कैसी हो, क्या तुम डैनी कैसी तो नहीं हो? वो coming through the arcade, she pictured him again outside Royce's. Pictured him. अब वापस यहाँ पे ये वर्ड आया है pictured him। वो लड़की फिर सपना देख रही है, खुली आंखों से सपना देखना। उसने इमेजिन किया,
उसने पिक्चर बनाई किसी भी रॉयस के खिड़की, रॉयस जो कपड़े की दुकान है उसके बाहर वो इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है और अपने आप से बातें कर रही है और बोल रही है एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैसी तो नहीं हो? ही टर्न्स, वो मुड़ा, रेंडिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट, वह थोड़ा सा मुस्कुराता है ना, वो मुड़ा, है ना, रेंडिंग स्लाइटली, थोड़ा सा वो उसका चेहरा लाल हो जाता है शर्म से और वो बोलता है हाँ ये सच है, आई वॉच यू एवरी वीक, मैं आपको हर सप्ताह देखती हूँ, विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के साथ और मेरे पापा के साथ, वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं, हमें पता है कि तुम महान हो। ओ वेल नाउ, अरे ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, ये तो अच्छी बात है कि मतलब आप मुझे पसंद करते हो। आई वॉन्डर वुड यू माइंड सिंगिंग एंड सॉरी साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, और उसकी आंखें जो वो सोफी की आंखों के एकदम बराबर लेवल पर थी, मतलब उसी उसी जगह थी जहां पर वो खुद देख रही थी। हिज नोज इज फ्रैकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नाक पर क्या है, धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब वह मुस्कुराता है तो वह शर्माता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, अपने दांतों को दिखाता है, एक्सपोज करना, दिखाना, जिसके बीच में क्या है, उसके दांतों के बीच में क्या है, गैप है, गैप मतलब जगह है, स्पेस है, जगह है ना, ऐसे, ये ऐसे होते हैं ना दांत, एक तो दांत ऐसे होते हैं, ये ऐसे दांत, और एक होते हैं ये ऐसे, दांतों के बीच में जो जगह होती है गैप, तो वो जब हंसता है तो उसके दांतों के बीच का गैप दिखता है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें ग्रीन है, एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट, और जब वो सीधा देखता है, एट यू दे सीम टू शिमर, और जब वो आपकी तरफ देखता है सीधा तो वो झिलमिलाती हुई थी, शिमर का मतलब होता है झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, वो बहुत ही जेंटल लगती है, सरल लगती है और लगभग डरी हुई लगती है, लाइक अ गेजल्स, एक हिरन की तरह, गेजल्स जो होते हैं हिरन की आंखें, उसकी जैसे। एंड यू लुक अवे, और आप उससे निगाह हटा ले, यू लेट हिज आईज रन ओवर, है ना, उसकी आंखें जरा आपके ऊपर घूमने दें, अ लिटिल, थोड़ी सी, एंड देन यू कम बैक, और फिर आप वापस टू देम, फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और उसकी आंखें आपके ऊपर थोड़ी देर घूमने दें और लौट कर देखने पर आप उन्हें थोड़ा बेचैन पाओगे। ब्रीथलेस का मतलब बेचैन। तो यहाँ पे बेसिकली वो थोड़ा सा उसके बारे में बताती है कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, आंखें कैसी है, उसकी दांत कैसे हैं वगैरह। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और उसने बोला कि मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, और फिर आपको एहसास होता है कि आपके पास भी पेन नहीं है ना। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और आप कहते हो कि मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा, ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया, है ना, तो बहुत ही दुखी होंगे वो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद बाजार, तुम जो है वेट करते हो आप, है ना, उसके बाद यू वेट, आप वहाँ पे वेट करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे आप खड़े रहते हो आर्काड में। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, एकदम उसकी सॉफ्ट, है ना, जो उसकी आवाज़, मधुर कोमल आवाज़ को याद करते हुए। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, झिलमिलाहट उसकी आंखों की। नो टॉलर देन यू, जो ज़्यादा लंबा नहीं है तुमसे। नो बॉल्डर देन यू, है ना, और जो हाँ रुक जा, जो ज़्यादा मोटा नहीं है आपसे। द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसी, तो वो उसको याद करते हुए वहाँ पे खड़ी रहती है। ये सारी उसकी कल्पना है ना, वापस अगेन ये सब उसकी क्या है ना। द प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न, उस बंदे का वेट करते हुए, उसको कल्पना करते हुए वो उसको देखती रहती है। द इनोसेंट जीनियस, बहुत ही मासूम प्रतिभा वाला। द ग्रेट, महान डैनी कैसी। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, अब फिर वो वापस देखती है। लास्ट सैटरडे, उसने लास्ट सैटरडे को वापस उसको इमेजिन किया, कल्पना की। सॉ हिम घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant approbation। भोला भला प्रतिभा संपन्न महान व्यक्ति डैनी कैसी,
जो लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार को उसने यह सब घोस्ट पास, पिछले शनिवार को लास्ट है ना। द लंबरिंग डिफेंडर्स, जो बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास से प्रेत की तरह, घोस्ट की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों को 50,000 50,000 लोगों को सांस थामते सुना और फिर धमाकेदार आवाज हुई। और जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला, उसने गोल किया, तब अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। अप्रोबेशन, एक्सोल्टेंट है ना। तो वापस वो अप्रोबेशन का मतलब होता है कमेंडेशन, यानी प्रशंसा करना। तो मतलब उसने ये सब कल्पना की, वापस ये सब वो फिल्मी दुनिया में है, कल्पना लोक में ये सब ऐसा हुआ होगा। फिर उसने गोल किया, फिर सब लोग खड़े हो गए, उसको चीयर करने लगे। वो डेनी डेनी कैसी कैसी ऐसे करके जो आवाज़ लगाता है ना जब मैच होता है, तो ये सब वो लड़की इमेजिन कर रही है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये सब उसने वापस इमेजिन किया, उसकी कल्पना की बात है। तो इतना ज़्यादा भी कल्पना में नहीं जीना चाहिए, बड़ा क्या मारवाड़ी फोड़ा पड़े बहुत, है ना। इतने तो नहीं हो तुम लोग, थोड़े बहुत हो, इतने नहीं हो, इतने ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग लर्न कर लेना, याद कर लेना, है ना। और भी होंगे इसमें आगे, ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसको आप ज़रूर देख के जाना। चलो ओके, चलो बाय बाय।